Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing your exercise related to operating system. Okay, प्रीवियस लेक्चर पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिक्टेट किया था, डिस्कस किया था आप लोगों से, तो उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको आज मैं आप सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और वीडियो को पॉज करके फाइनली आप कॉपी पे अपनी फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और उसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप ग्रुप में, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। सबसे पहले ये सॉल्व आपके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ दीज इज अ ग्राफिकल यूजर यानी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको पता होना चाहिए GUI का मीनिंग होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है विंडोज, बी ऑप्शन दे रखा है यूनिक्स, और सी ऑप्शन दे रखा है MS-DOS, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो आपका जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज, ठीक है। तो विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और कैसा सॉफ्टवेयर? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज आपका विंडो 10 लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर्स में यूज होता है, ठीक है। तो विंडोज आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ऑनर है वो कौन है? बिल गेट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज विच ऑफ दीज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनमें से कौन सा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका है MS विंडोज, बी ऑप्शन है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और सी आपका ऑप्शन दे रखा है यूनिक्स, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका जो MS विंडोज है इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और मैक मतलब है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो इसमें सही है वो है यूनिक्स। तो यूनिक्स आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिस्टम आइकन दैट इज फाउंड ऑन द डेस्कटॉप। तो इसमें इसका मतलब है कि इनमें से कौन एक ऐसा सिस्टम है जो डेस्कटॉप आइकन पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो डेस्कटॉप में उसका आइकन नहीं पाया जाता है? तो आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो कंप्यूटर का आइकन होता है, रिसाइकल बिन का भी आइकन होता है, और नेटवर्क का भी आइकन होता है। तो ये तीनों आइकन होते हैं। सिर्फ आपका पेंट जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका आइकन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन करेक्ट है? पेंट आइकन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टास्क बार, ठीक है। तो आपका जो टास्क बार होता है वो कंप्यूटर में सबसे नीचे बॉटम में होता है। उसके 3 फील्ड होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है स्टार्ट बटन, दूसरा होता है मिडल सेक्शन, और तीसरा होता है नोटिफिकेशन एरिया। तो 3 भाग होते हैं टास्क बार के, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा कि कौन सा पार्ट नहीं है? तो कास्केड विंडो आपका इसमें पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, जो कि टास्क बार का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज डिजाइंड टू स्टोर फाइल्स दैट यू डिलीट फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो कौन सा प्रोग्राम आपके द्वारा डिलीटेड की गई फाइल्स को स्टोर कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, बी ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट्स, सी ऑप्शन है नेटवर्क, और डी ऑप्शन आपका रिसाइकल बिन है। तो आप रिसाइकल बिन के हेल्प से आपका जो डिलीटेड फाइल्स हैं उनको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपके क्वेश्चन दे रखे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। तो पहला आपका क्वेश्चन है, इनको मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। ठीक है, व्हाट इज डेस्कटॉप? तो डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये आपका सबसे जो कंप्यूटर के आइकन्स को शो करती है वो बैकग्राउंड होता है, वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। जो स्क्रीन सबसे पहले दिखाई पड़ती है कंप्यूटर बूटअप होने के बाद, जब सबसे पहले स्क्रीन दिखाई पड़ती है वो आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है, उस पे डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स, डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, तो ये आइकन होते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप स्क्रीन। तो इसके मेन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं विंडोज 7 डेस्कटॉप के? तो सबसे पहले विंडोज 7 के क्या होता है, माई कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसमें स्टार्ट बटन होती है। ठीक है, ओके, और कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे, और डेस्कटॉप आपका होता है। ओके, स्क्रीन सेवर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आइकन होते हैं उसमें। विंडोज 7 में आपका ऑथेंटिकेशन, गेस्ट यूजर का फैसिलिटी होती है। ठीक है, सिस्टम टूल्स होता है, टूल बार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे मेन कंपोनेंट हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डेस्कटॉप आइकन्स? तो डेस्कटॉप आइकन्स आपका क्या होता है? जो रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, नेटवर्क, ये इमेजेस, छोटी छोटी सी इमेजेस डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होती हैं, वो डेस्कटॉप इमेजेस कहलाती हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इमेजेस शोन ऑन डेस्कटॉप इज नोन एज डेस्कटॉप आइकन्स। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू ओपन एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप? तो डेस्कटॉप पे जो आइकन है उसको आप डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन ओपन होने लगेगा। और आप जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। ठीक है, तो डबल क्लिक करने पे वो प्रोग्राम आपका रन होने लगता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार चैप्टर को पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना, और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में है तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप स्क्रीन। तो इसके आप बहुत सारे डेस्कटॉप स्क्रीन के जो मेन कंपोनेंट हैं उसमें आपका आइकन्स आ जाएगा, डेस्कटॉप आइकन्स, और फिर आपका टूल बार आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू आएगा, मिडिल आएगा मेन्यू, और नोटिफिकेशन एरिया आएगी। ठीक है, ये बहुत प्रकार की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो पार्ट डेस्कटॉप के आइकन्स आ जाएंगे। ठीक है, आइकन के अलावा आपके बैकग्राउंड, टास्क बार, गजेट्स, लेफ्ट बटन, ठीक है, ये सब प्रकार की चीज़ें इसमें आ जाती हैं आपकी हैं। रिसाइकल बिन, नेटवर्क आइकन, माई डॉक्यूमेंट्स, ये सब डेस्कटॉप पे शो होते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरे शॉर्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को आप अच्छे से बार बार कई बार देख लेना, 3-4 बार रिवाइज करके। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके अपनी फेयर कॉपी पे एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ठीक है, और पेंसिल से अपनी बुक में सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको इमीडिएट पढ़ के रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, या आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते रहो। वीडियोस जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस हैं, जैसे मेमोरी यूनिट के रिगार्डिंग। तो मेमोरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे मेमोरी यूनिट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके, मेमोरी हायरार्की, तो ये सारी चीजें की वीडियोस जो हैं जिससे आपका जो फंडामेंटल कंसेप्ट कंप्यूटर के रिगार्डिंग है वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस आपको शेयर करता रहता हूँ, आप उन वीडियोस को देखते रहना और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।